एमपी बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स यानी कि हायर सेकेंडरी का आपका 2024 का ये फिजिक्स का पेपर हो चुका है। चलिए मैं आंसर की आपको एक एक करके सभी के आंसर बताने वाला हूँ, बिल्कुल सही आंसर। और देखिए जो हमने क्वेश्चंस आपको बताए थे ना इंपोर्टेंट के तौर पे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है सीधे के सीधे वही पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव भी हमारे बताए हुए सीधे पूछ लिए गए हैं, है ना। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको जुड़ जाना है ताकि आपका अगला केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का पेपर की तैयारी हम आपको करवा सकें, है ना। देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए ए सेट ए का सॉल्यूशन है, देखिए सेट ए हो या बी हो, है ना, कोई भी सेट का सॉल्यूशन यहाँ पे, क्योंकि उसमें केवल क्वेश्चन के नंबर चेंज कर दिए जाते हैं ना, कि जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे सेट ए में पहले पे दिया गया है, क्या पता ये लास्ट में कर दें, सी नंबर पे कर दें, है ना। यही केवल सेट ए बी में चेंजेस कर दिए जाते हैं और कोई चेंज यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहता है। देखिए तो मैं आंसर बताते जाऊँगा, आप लोग अपने अपने क्वेश्चन मिलाते जाएंगे, आंसर मिलाते जाएंगे, और कितने कौन सही करके आया कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, तो इसका आंसर लिखेंगे ध्रुवण। और इंग्लिश मीडियम के छात्र इसका पोलराइजेशन इसका आंसर लिखेंगे, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, और ये आपका आंसर रहेगा इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पोलराइजेशन, है ना। तो ये आपको इसका आंसर लगाना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे वी नंबर का है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है, तो यानी कि तार के पदार्थ पर, है ना, पदार्थ पर निर्भर करता है। देखिए इंग्लिश मीडियम के छात्र क्या लगाएंगे, मटेरियल ऑफ वायर, है ना, ये आपका एक नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। यहीं पे देखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ पे नंबर मिला सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसके बाद है सी आपका, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, तो यहाँ पे आपका ये हमने बिल्कुल कंप्लीट करवाया था, आपको ये बताया था, हमने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाए थे, उसमें बताया था, बिल्कुल यही पूछ लिया गया है। और आपका जो फर्स्ट नंबर का है वो भी करवाया था, वो भी आया है ना। तो ऑस्ट्रिच इसका आंसर मैंने बताया था आपको, ये बिल्कुल वही कभी पूछ लिया गया है ना। तो आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे इसी प्रकार से आपके हर एक सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे करवा दी जाएगी। देखिए इसके बाद है आपका, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में सही संबंध है। देखिए तो ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पहला दिया गया है आर बराबर 2f, दूसरा दिया गया एफ बराबर 2r, है ना। पहला ही आपका उत्तर राइट हो जाएगा यहाँ पे, आर बराबर 2f, यही आपको आंसर लिखना है। इसका ऑस्ट्रेट रहेगा और इसका आर बराबर 2f, है ना। जिसके भी जितने भी आंसर सही हो जाएं कमेंट बॉक्स में बताएगा कि हम इतने सही करके आए हैं अपने ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखिए इसके बाद आपका ई नंबर का है, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया परमाणु निम्नलिखित में किसकी संकल्पना के उदाहरण है ना। आपको ये परमाणु दिए गए हैं और इनके देखिए जो तीन ये बराबर हैं लेकिन नीचे के भिन्न हैं, तो ये संभारक होगा, इसका आंसर जो है संभारक होगा, नहीं तो ये समस्थानक होता, है ना। तो ये संभारक आपका इसका राइट आंसर लगाना था, है ना। और इंग्लिश मीडियम के छात्र भी इसका आंसर देख सकते हैं, तीसरे नंबर का ई का तीसरा जो है ऑप्शन सही आंसर रहेगा। इसके बाद है पी एन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं तो निश्चल आयन, ये हमने यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाए थे, उसमें बताया था, बिल्कुल यही का यही यहाँ पे पूछ लिया गया है, बिल्कुल यही सेम, है ना। तो देखिए इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं, तैयारी हम करवाते हैं, आप लोग देखते नहीं हैं शायद ठीक से, अगर देख के जाएँ तो आपकी बहुत अच्छी जो है पेपर जाए। देखिए तो इस प्रकार से आपके आंसर रहेंगे, इसमें ये आंसर रहेगा, है ना, 250 बार रहेगा इसका, और इसका तो मैं बता ही चुका हूँ, ये इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए। इसके बाद देख लेते हैं हम आपके रिक्त स्थान, है ना, उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करके लिखिए। 6 नंबर के आपके ये प्रश्न हैं। देखिए पहला है आपका ए नंबर का है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव खाली स्थान है ना। तो विभव क्या होता है, घटता है, घटता इसमें आंसर भरना था, विभव घटता है ना, यहाँ पर घटता आपको आंसर में लिखना था। तो ये जिसने भी लिखा है उसका बिल्कुल सही माना जाएगा। इसके बाद है आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें प्रतिचुंबकी। देखिए मैंने जब आपके लिए अंतर, महत्वपूर्ण अंतर का एक वीडियो डाला था, उसमें कंप्लीट करवाया था, और ये पॉइंट भी मैंने बताया था कि जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है ऋणात्मक होती है ना, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं ना, प्रतिचुंबकीय, उसमें अंतर में मैंने ये बताया था और ये पूछ लिया गया है ना। मैं कहता हूँ ना कि हर प्रकार से क्वेश्चन को देख के चलना है, जो पूछ लिया जाता है। इसके बाद है परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र खाली स्थान धारा उत्पन्न करता है, तो विस्थापन धारा, है ना, विस्थापन धारा इसका जिसने आंसर विस्थापन लिखा है ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे माना जाएगा, है ना। विस्थापन या मैक्सवेल धारा, मैक्सवेल ने इसकी खोज, इसके बारे में जो है स्टडी, तो मैक्सवेल धारा कह सकते हैं। देखो विस्थापन धारा यहाँ पे आंसर लिखना है थर्ड वाले का, यानी कि सी का। इसके बाद है आपका अगला डी नंबर का है, देखिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना। इसके बाद है परावर्ती दूरदर्शक में खालिस्तान के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए परावर्ती दूरदर्शक की बात की जा रही है, के रूप में कहा जा रहा है। वैसे इसका आंसर जो है अभिदृश्यक होना चाहिए ना, ऑब्जेक्टिव, अभिदृश्यक, अभिदृश्यक उत्तर लिखना है इसका। और कुछ लोग इसका आंसर अभिसारी भी लिख करके आए होंगे। तो यहाँ पे पूछा ये गया है कि परावर्ती दूरदर्शक में खालिस्तान के रूप में, है ना, के रूप में
तो अभिदृश्यक के रूप में, यही आंसर यहाँ पर राइट आएगा और अभिदृश्यक ही बिल्कुल राइट आंसर है। अभी सारी इसका आंसर मुझे लगता कि सही होगा, अभिदृश्यक आंसर लगाएंगे। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है ई नंबर का है, संयोजकता बैंड के ऊपर स्थित बैंड को खालिस्तान बैंड कहते हैं, तो उसे चालन बैंड कहते हैं, है ना। चालन बैंड या कंडक्शन बैंड, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र रखेंगे कंडक्शन बैंड, है ना। कंडक्शन आपको पता ही होगा, आप लोग लिख लेंगे, है ना। ये इस प्रकार से कंडक्शन या चालन, यहाँ पे ई नंबर के में भरना था आपको। इसके बाद है एफ, एफ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपका दिया गया है एफ नंबर का, पी प्रकार के अर्धचालक में खालिस्तान की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। तो पी प्रकार के जो है अर्धचालक की बात की जा रही है। देखिए ये मैंने आपको जब अंतर बताए थे ना कुचालक, सुचालक और अर्धचालक में, उसमें मैंने ये आपको कंप्लीट करवाया था, है ना। याद आएगा जिसने भी वीडियो देखा होगा। तो सांद्रता इलेक्ट्रॉन की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है, तो रंध्र या होल्स इसका उत्तर जो है आपको लिखना था, है ना। होल्स इसका उत्तर ये आपको लिखना था, रंध्र या छिद्र भी लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम के छात्र चल जाएगा। होल्स लिखना था इंग्लिश मीडियम के छात्रों को, है ना। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर हो जाएगा रंध्र या छिद्र, है ना। पी प्रकार के अर्धचालक में रंध्रों की जो सांद्रता होती है ना इलेक्ट्रॉन की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है ना, छिद्रों की या रंध्रों की। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के छात्रों को भी बता ही दिया है। इसके बाद आते हैं आपके ट्रू फॉल्स यानी कि सत्य असत्य। तो यहाँ पे देख सकते हैं सत्य असत्य। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया है, कोटर या गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है यहाँ पे, है ना। इसके बाद है आपका अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ये भी मैंने अंतर में कंप्लीट करवाया था। देखिए जिसने वो वीडियो देखा होगा ना, अगर पॉइंट पॉइंट से समझा होगा, है ना, जैसे हमने बताए थे, तो बिल्कुल पूछ लिए गए हैं। और आप लोग ध्यान से देखिएगा आप आगे की वीडियो, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। देखिए अर्धचालकों की प्रतिरोधकता का ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, तो यहाँ पे ताप बढ़ाने प्रतिरोधकता बढ़ती है, नहीं बढ़ती है ना, तो ये आपका असत्य रहेगा। इसके बाद है आपका किसी चुंबकीय क्षेत्र पर स्थित आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल शून्य होता है, तो ये बिल्कुल सही है, शून्य ही होता है। इसके बाद है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम से गमन नहीं कर सकती हैं, तो ये जो है आपका डी नंबर का असत्य हो जाएगा। इसके बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये भी मैंने आपको अंतर में बताया था भाई, है ना। अर्धचालक होते हैं एक प्रकार के, है ना, अर्धचालक के उदाहरण हैं। देखिए जब कुचालक, सुचालक और अर्धचालक का उदाहरण वो अंतर बताए थे, उसमें बताया था, तो ये वही तो है ना। उसमें उदाहरण में नीचे लिखे थे सबसे, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये उदाहरण है, सही है, सही बात है। तो ये आपके इस प्रकार से आपके हो जाएंगे, है ना। तो मैंने कंप्लीट करवा दिए। अब इसके बाद चलते हैं आगे की ओर, है ना। ये आप ट्रू फॉल्स आपके उसी प्रकार से मैंने लगाए हैं कि दोनों छात्रों के लिए जो है कंप्लीट हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। अब आते हैं आपकी सही जोड़ियां, है ना, सही जोड़ी मिला करके लिखिए। देखिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लेना अगले पेपर की तैयारी के लिए, है ना। देखिए तो मैं इससे पहले यहाँ पे ठीक से कर देता हूँ। देखिए आप लोगों के सामने आप दिखाई दे रहा होगा स्थिर वैद्युत बल, तो इसकी जोड़ी जिसने भी यहाँ पे कूलम से लगाई है उसका बिल्कुल यहाँ पे सही माना जाएगा, है ना, ए। इसके बाद है प्रेरित धारा की दिशा, तो लेंज, इसके बाद लेंज से इसकी जोड़ी मिल जाएगी यहाँ पे, ये रहेगा बी का उत्तर। इसके बाद है आपका अगला है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग, इसकी मैक्सवेल से लगाएंगे, है ना, मैक्सवेल से ना, सी का उत्तर रहेगा। इसके बाद है आपका व्यतिकरण का द्विस्लिट प्रयोग यंग ने किया था, यहाँ पे देख सकते हैं यंग लास्ट में नीचे दिए गए हैं, डी नंबर का ऑप्शन, इससे डी की जोड़ी इससे मिल जाएगी। इसके बाद है द्रव्य की द्वैत प्रकृति, तो द्रव्य की द्वैत प्रकृति की जोड़ी यहाँ पे डी ब्रोगली से मिल जानी है, डी ब्रोगली डी ब्रोगली, है ना। तो यहाँ पे मिला देंगे इसकी ई की जोड़ी। इसके बाद है आपका लास्ट, अब बचे हैं दो ऑप्शन, जिसने भी यहाँ पे देखिए आपने कौन सा इनमें से लगाया है ना, इसका आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका आइंस्टाइन, है ना, ये आपका। तो एफ का हो जाएगा आइंस्टाइन। तो इस प्रकार से आपका ए एक्स्ट्रा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो इसको, है ना। तो ये आपके आंसर मैंने बता दिए हैं, ये रहेंगे आपके सही जोड़ी के आंसर। ए की मिल जाएगी यहाँ पे इससे पाँचवें से, बी की मिल जाएगी छठवें से, है ना, सी की मिल जाएगी आपकी दूसरे से, और ई की मिल जाएगी पहले से, और डी जो है लास्ट की एफ की मिल जाएगी आपकी यहाँ पे, एफ की यहाँ पे मिल जाएगी आपकी चौथे से, है ना। इस प्रकार से आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके आगे के क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के छात्र भी देख सकते हैं। तो पहले की आपकी कहाँ पे मिल जाएगी, पहले की जोड़ी यहाँ पे कूलम से मिल जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही आप समझ ले, कोई दिक्कत नहीं है। करंट इंक्लूड लेंस से आप किसकी जोड़ी मिलेगी, सेकेंड की। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो मैक्सवेल से इसकी जोड़ी आपकी यहाँ पे मिल जानी है ना। और इसके बाद यंग से डी की मिल जाएगी, है ना। मैंने आपको वैसे तो बता ही दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसकी डी ब्रोगली से मिल जाएगी, और यहाँ पे इसकी मिल जाएगी आइंस्टाइन से, है ना, ये जोड़ी।
तो इस प्रकार से आपकी ये भी है कंप्लीट है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस के और इनके आंसर आपको लिखने थे। ये पूछे गए हैं आपसे, प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए है ना, तो मैं एक शब्द में बताऊंगा, आपने पेपर में जैसा भी लिखा होगा, ठीक है। देखिए एक वाक्य में पूछा गया है ना, ऐसे नहीं कि सीधा उत्तर का पॉइंट बस लिख दिया इतना कि ये होता है, नहीं पूरा वाक्य में लिखना है ना। तो नहीं तो नंबर काटने के चांस जो है होते हैं टीचर के पास। इसके बाद है पहला है ये नंबर का, इसमें है 5 नंबर के हैं। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए। देखिए हमने ये कंप्लीट करवाया था आपको और पूछे गए हमारे बताए क्वेश्चन, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है ना वो 1/ε0 ये होता है ना, ये आपको यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट का उत्तर यही रहेगा है ना, 1/ε, ये आपका आंसर इसका रहेगा फर्स्ट का कंप्लीट। और सेकंड नंबर का दिया गया है आपको, बी दिया गया है, किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र को, भाई किसको नहीं पता होगा, अमीटर है ना। मैंने अंतर कंप्लीट करवाए थे उसमें बताया था, बस अंतर जिसने वीडियो देखा उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सही होगा, क्योंकि अर्धचालक से बहुत सारे वो ऑब्जेक्टिव पूछे गए, कम से कम 3 आए हैं ना, तो 3 कोई छोटी बात नहीं है। और ये अमीटर है ना, ये भी अंतर में अमीटर में अंतर बताया था, एक इसका क्वेश्चन था, उसी में ये कंप्लीट हो रहा था आपका। इसके बाद है शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान लिखिए। तो शक्ति गुणांक का मान 1 होता है, यानी कि एकल भी लिख सकते हैं, एक भी चल जाएगा। एकल जिसने लिखा होगा उसका सही है, एक जिसने लिखा होगा उसका भी सही है ना। इसके बाद है आपका डी, किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण जो है प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है। समांतर की बात कर रहे हैं ना, किस स्थिति में, तो न्यूनतम, जब डेल्टा का मान न्यूनतम होता है ना, मिनिमम, तो न्यूनतम की स्थिति में जो क्या होता है, परिवर्तित अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है ना। न्यूनतम आपको इसका उत्तर लिखना था, और इंग्लिश मीडियम के छात्र इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे मिनिमम है ना, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद ई नंबर का क्वेश्चन आपका लास्ट है, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रव्यी अर्धचालक प्राप्त होता है। आपने क्या लिखा है, डी लिखा है, पी लिखा है, क्या लिखा है, पी टाइप सब्सटेंस है ना। तो सॉरी यहाँ सेमीकंडक्टर, पी टाइप, ये आपको आंसर लिखना था इसका, पी टाइप सेमीकंडक्टर इसका राइट आंसर होगा। और पी लिख देंगे, इसका आंसर बिल्कुल ई नंबर का ये सही हो जाएगा, इसका यही आपको आंसर लगा लेना है। और यहाँ तक आपके आंसर कंप्लीट हो गए। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चंस जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 विशेषताएं लिखिए, ये क्वेश्चंस कंप्लीट करवाया था। समविभव पृष्ठ की 2 विशेषताएं लिखिए, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट करवाया था। जिसने भी वीडियोस देखे थे वो क्वेश्चन कंप्लीट करके गया होगा, उसका बहुत अच्छा पेपर गया होगा। देखिए अंतर का वीडियो डाला था, कहा था ना कि अंतर आना ही है, देखिए ये भी बताया था और ये भी बताया था, बिल्कुल एज इट इज वही का वही पूछा गया है। और अब वीडियोस आप देख भी सकते हैं, कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बताया आया है, वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको चेक करना है तो। मैंने ये अंतर में कंप्लीट करवाए थे, वैसे मैंने इनके 4-4 अंतर आपको बताए थे कि जो भी आपको सरल लगे वो कर लीजिए है ना। तो देखिए ऊंचाई व आपचाई में भी पूछा गया है और स्वप्रेरणा अन्य प्रेरणा में पूछा गया है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, एम्पियर के परिपथीय नियम का कथन गणितीय रूप में लिखिए है ना। तो ये नहीं बताया था मैंने, लेकिन आया है, एम्पियर के बारे में भी बताया था है ना। और इसके बाद चुंबकत्व के गॉस के नियम का, देखिए गॉस की प्रमेय ये भी बताया था है ना, जो क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे उन्होंने बताया था है ना, कि गॉस का प्रमेय लिखिए। और ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखते जाइए, सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहे आपके क्वेश्चन। आई होप कि आप बहुत अच्छा पेपर अपना कर करके आए होंगे। नाभिकीय बलों की 2 विशेषताएं ये भी बताया था है ना। और पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति के विद्युत परिपथ का नामांकित आरेख बनाइए, ये क्वेश्चन नहीं बताया मैंने, लेकिन जो भी क्वेश्चन बताए, बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं जिन भी छात्रों ने, देखिए ये क्वेश्चन बताए थे। वैसे 4 अंक की वीडियो नहीं डल पाई थी, लेकिन जो अंतर की वीडियो डाले थे उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बने हैं और आप लोग ने बहुत अच्छा करके आए होंगे, जो भी छात्र पढ़ करके अच्छी तरीके से गए थे। ये भी यहाँ पे देखिए है ना, इनके बीच जो है संबंध स्थापित करना है, ये रहेंगे आपके सारे क्वेश्चन, ये रहे। आप लोग अच्छा करके आए होंगे, अच्छी बात है। और अगले पेपर की आप तैयारी कीजिए, कोई बात नहीं, जिसका कोई छूट गया थोड़ा बहुत तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले पेपर यानी कि जिसका भी बायोलॉजी का पेपर है या फिर केमिस्ट्री का, मैथ्स के छात्रों का, तो अपने अगले पेपर पर आप विशेष करके ध्यान दीजिए, क्योंकि वही अब आपको लिखना है ना। ये इस प्रकार से रहेंगे आपके। तो देखिए ये कमियां मैंने इसकी कंप्लीट करवाई थी, और ये कंप्लीट रहेगा आपका पेपर। और आप लोग अच्छा करके आए होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके अगले पेपर की तैयारी मैं करवा सकूं और आप लोग अच्छा पेपर करके आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।